हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस लेंगे जिनको आपको किसी भी सर्जन के जाने के पहले एक बार सोचना भी चाहिए। और वंस यू हैव विजिटेड टू एनी सर्जन, यू मस्ट हैव टू आस्क द सेम क्वेश्चन विद द सर्जन। तो सवाल ऐसे कौन से हैं जिनको सर्जरी से पहले आपको भी सोचना चाहिए, और अगर आप सर्जन के पास चले गए हैं तो सर्जन से भी ये पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये फिस्टुला का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो क्या ये इसका आखिरी रास्ता है? क्या इसके अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं बचा है? चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, अल्टरनेट इसका कुछ है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 ये रहे। क्वेश्चन नंबर 2, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा इसको हील होने में, इसको रिकवर होने में? क्योंकि ऑपरेशन से तो फ़ौरन वो ठीक नहीं होगा ज़ख्म, तो आप मेडिसिन चलाएँगे, फिर एंटीबायोटिक चलाएँगे, जिसका बॉडी पे असर होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो वो कितने दिन तक हमें चलानी पड़ेगी? कुछ एप्रोक्सिमेटली टाइम, क्योंकि वो आपकी फ़ाइल जो उनके सामने रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग वो बता सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन का अपना अलग-अलग फिस्टुला का टाइप्स, ग्रेड रहता है और उसकी सीवियरिटी लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस कंडीशन में पेशेंट वो सर्जन के पास पहुँचा है। फिर नंबर 3, एक्सपेंसेस क्या रहेंगे? कितना खर्चा आ जाएगा? बिकॉज़ यू आर गोइंग फॉर ऑपरेशन, तो आई थिंक वो लंबा बजट होगा। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में भी हैं तो आई थिंक 30-40 से स्टार्ट होकर फिर तो एंड नहीं उसका, लाखों 2 लाख, जैसा आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करें, एज़ पर योर हॉस्पिटल सिलेक्शन द कॉस्ट विल बी। ये हो गया रैंडम सवाल जो 3 है। फिर मेन जो सवाल आप उनसे करना चाहिए आपको, वो है कि व्हाट इज़ द रिकरेंस चांसेस, जो कि कभी भी ट्रुथ नहीं बताया जाता। मोस्टली they will said that 5 to 10% or 10 to 20%, इतना ही कहेंगे कि रिकरेंसेस के चांसेस रहते हैं, बट इतना नहीं। 100 में कभी बता देंगे 1-2, जबकि ऐसे ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा है। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, या हमारे पास पेशेंट आते थे, वी नो दैट कि रियलिटी इज़ डिफरेंट टोटली दैन व्हाट दे आर सेइंग। फिर पेन लेवल क्या है? कितने दिनों तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा? ड्यूटी का लॉस कितना आपका होगा? बिकॉज़ जो आपका ड्यूटी का लॉस होगा उसे भी तो आपको इसी यानी कि फिसला के एक्सपेंस में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। बिकॉज़ आपकी ड्यूटी लॉस हुई, हो सकता है आपका जॉब छोड़ना पड़े, क्विट करना पड़े, बिकॉज़ कंपनी मोस्टली इतना लंबा जो है आपको लीव नहीं देती हैं, इतनी लंबी छुट्टी नहीं देती हैं। तो यू मस्ट आल्सो हैव टू बी थिंक अबाउट दिस। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। और एक मेन सवाल जो है वो रिकरेंसेस अगर हुआ तो वर्ष हुई होगा उससे, बिकॉज़ कि जब कोई चीज़ कट करके निकाली गई तो वो एरिया बड़ा हुआ, तो डेफिनिटली वन्स द रिकरेंसेस विल बी हैपन, इट विल बी मच और मोर बिगर दैन प्रीवियस। जो पहले से था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा फिस्टुला का वो ट्रैक होगा, बिकॉज़ कि वो जो कट करके निकाला गया वो सही से हील नहीं हुआ, तो वो जो कैविटी यानी जो गैप बना, वो जो ट्रैक को कट करके निकालने के बाद, तो वो प्रॉपर्ली हील नहीं हुआ। नेचुरल तरीके से हील होता तो सेल डेवलपमेंट होता उसके अंदर, तो जिससे कि वो एरिया कवर होता है। जिस तरह से किसी का फोड़ा नेचुरली हील होता है, पहले वो बनता है, फिर पकता है, फूटता है, फिर उसके बाद जो है धीरे-धीरे करके हील होना शुरू होता है, तो धीरे-धीरे हील हो जाता है तो बराबर हो जाता है। बट जब किसी भी चीज़ को आप कट करते हैं और तो जोड़ते हैं तो वहाँ पे स्कार हो जाता है, एक हो गया। लेकिन जब कट करने के बाद उससे में से कोई बीच की चीज़ आप एज़ ए ट्रैक कह करके निकालते हैं, चूँकि आपने कहा ट्रैक है तो एक पाइप है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी पाइप है, तो अब इस पाइप के सराउंडिंग में जितनी डेड सेल्स है उसके नाम पे वो पूरा छील करके काट करके निकाल देते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के जो है सर्जरी में डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रैक है आपका फिस्टुला का और एक पाइप की तरह से, तो इसके सराउंडिंग की जितनी भी डेड सेल होगी वो कट करके उसे निकालेंगे। तो जब ये कट करके निकाली जाएगी तो कोई मुझे बताएगा ये हील कैसे हुआ? अगर इसके अंदर आप किसी भी तरह के आपने कोई और चीज़ लगाई, डाली, वो एक अलग चीज़ का है। लेकिन जब अगर आपने इसको काट दिया और इसको पकड़ के यानी कि सिल दिया, मान लें कि अगर साफ-सुथरा करते हैं तो उसमें तो कीटोन वो धागा डालते हैं मेडिकेटेड, वो नकेल बनाते हैं इस तरह से, जिसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो है। लेकिन अगर आप लेज़र सर्जरी कराने जा रहे हैं, ओपन सर्जरी कराने जा रहे हैं, तो ये
काफ़ी रिस्की होता है। हम हमेशा किसी भी पैथी को कंडेम नहीं करते हैं, हर पैथी के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। एलोपैथी बहुत ही अच्छी है जबकि आपको इमरजेंसी कंडीशंस हो, उस कंडीशंस में एलोपैथी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज़ दे हैव द वेल इक्विप्ड और रहता है उनके पास जो चीज़ें मशीनरी हैं, लैबोरेटरीज़ है, टेस्ट है, इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को इमरजेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली दे आर वेरी गुड एट दैट सिनेरियो बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ऑपरेशन करना या करवाना नुकसानदेह हो सकता है, रिकरेंसेस के चांसेस हो सकते हैं, उनमें एक फिस्टुला भी है, फिशर भी है, पाइल्स भी है, सबको पता है ये ऐसी चीज़ें जो लाइफ़स्टाइल से बिलॉन्ग करती हैं और बार-बार ऑपरेशन या सर्जरी करने से ये चीज़ें परमानेंटली ठीक नहीं होती, ऐसा नहीं सबका फेल हो जाता है, ठीक भी हो जाते हैं लोग, बट मोस्ट ऑफ जो है रिकरेंसेस होते हैं और सफ़र लेवल ज़्यादा रहता है, सफ़रिंग का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। मोस्टली फिश पाइल्स में अगर ग्रेड 4 की पाइल्स है या किसी का फिस्टुला जो है वो स्फिंक्टर से कनेक्टेड तो इनकॉन्टिनेंस होने के जो है चांसेस होते हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ और मेरा ज़्यादातर जो है मकसद जो रहता है वो लोगों को ऑपरेशन से बचाने के लिए दैट वाज़ ओनली वन एंड द मेन रीज़न टू अवॉइड द इनकॉन्टिनेंस। किसी का अच्छा हुआ, खराब हुआ, लाइफ को काफ़ी मिज़रीफुल बनाया, सफ़रिंग बनाया, इट्स ओके सफ़र कर सकते हैं बट थिंक अबाउट इट कि अगर आपका स्फिंक्टर उसमें इन्वॉल्व हो गया और आपको इनकॉन्टिनेंस हो गया, किसी भी सर्जन की लापरवाही से या बार-बार सर्जरी से, दोनों चीज़ों से हो सकता है। इट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़ कि सर्जन की थोड़ी-सी भी लापरवाही आपके लिए जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इनकॉन्टिनेंस क्रिएट कर सकती है। दूसरी चीज़ें जो होती हैं, वो बार-बार सर्जरी से भी मल्टीपल टाइम सर्जरी से भी प्रॉब्लम से हैपन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर इन दोनों सिनेरियो में हो गया आपको तो फिर उन उस पे किसी का ज़ोर नहीं चलेगा। फिर वो एक्सक्यूज़ ही रह जाएगा ओनली दैट। दे कांट डू कि उसमें कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं रहते कि चलो ठीक है, कोई एंटीबायोटिक का रिएक्ट कर गई तो हम उसके लिए कोई और दूसरी जो है मेडिसिन दे देंगे ताकि वो जो सिम्पटम परसिस्ट हुए थे उनसे जो है किसी की जान बच जाए या उसका जो रिएक्शन उसे कम किया जा सके, जितना हो सकता है मिनिमाइज़ किया जा सके, वो चांसेस रहते हैं। सॉरी बट जहाँ पे फिज़िकल इंसिजन यानी कट लग जाता है, वहाँ पे डिफ़ॉर्मेशन होने के बाद जो है, फिर उसको जो है फिर करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये सिंपल सी बात जो है समझ लीजिए, ये हम अपनी वीडियो में आप सबसे बताने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आप सर्जरी को अवॉइड करिए, क्योंकि इससे जो है आपको फिज़िकल कट लगता है, इंसिजन होता है, तो वो ज़ख्म जो बड़ा बनेगा, वो जो बड़ी-सी जो कैविटी बनेगी, वो अगर नेचुरल हील नहीं हुई, तो वो एरिया फोकल टाइप रहता है और कभी भी देखें अगर किसी का सर्जरी हुआ है, तो वो एरिया आप टच करेंगे तो कंपेयर टू द अदर स्किन नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है और वहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बन हमेशा रहती हैं रिकरेंसेस की और अक्सर हो जाता है लोगों को 2 साल बाद, 4 साल बाद कितने पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि सर अभी जस्ट हमने कराया 1 महीना 2 महीने हुए हैं, बट स्टिल नॉट इट्स कंप्लीटली हील्ड एंड स्टिल पस कमिंग, स्टिल आई एम सफरिंग विद द पेन, पस एंड द वुंड स्टिल इज़ नॉट कंप्लीटली हील्ड। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑपरेशन? लोग ये समझते हैं ऑपरेशन कराने से ठीक हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फिस्टुला हो या फिशर या पाइल्स ऑपरेशन से वो ठीक नहीं होता, ऑपरेशन के बाद जो है यानी उसको ड्राई के पार्ट के निकाल देते हैं, तो बॉडी का एक कॉन्सेप्ट है कि जब वो डेड सेल निकल जाती है सराउंडिंग में तो लाइव सेल आती है, तो उसकी वजह से जो है हेल्दी सेल की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो उस तरह से हील होता है। उसी तरह से अगर हम फिशर की बात करें या पाइल्स की बात करें, अगर आप जो है इस तरह से ट्रीट करेंगे और रिकरेंसेस बार-बार होंगे, तो बताइए कितनी बार आप सर्जरी कराएँगे? ये एरिया बहुत हाइली सेंसिटिव होता है। बिकॉज़ स्टूल उसको डेली बेस पे आएगा, बहुत करेंगे आप उसको फूड वगैरह पे कंट्रोल कर देंगे और उसे जो है कंट्रोल कर देंगे तो एक लिमिटेशंस रहेगी कि हाँ, चलो उनको जो है मैक्सिमम जो है इन फ्यूचर में जो है अवॉइड किया जा सके और उससे बचा जा सके। बट एट द सेम टाइम अगर पेशेंट ने थोड़ा-सा पेप्टाइड खाया, तो उसी वक़्त प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए हॉस्पिटल में हैं, आपने उसे कंट्रोल रखा, लेकिन वो तब भी तो स्टूल को जाएगा। अगर स्टूल को जाएगा वो पेशेंट और वहाँ पे जो है बल्क ऑफ बैक्टीरिया का जब पास होगा यानी कि उधर से गुज़रेगा, तो फिर वो एरिया जो है, फिर उसी तरह से जो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये एरिया बहुत ही हाइली सेंसिटिव है, इसका ख़्याल रखना चाहिए। इसमें जो है मैक्सिमम जो है सर्जरी से बचना चाहिए। और बहुत सारी वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड की है, उसे जाके आप देखिए।
आपको समझ में आ जाएगा कि 4 सर्जरी फेलियर, 3 सर्जरी फेलियर पेशेंट हमारे पास आए और अच्छे से हील होकर गए। तो आप कोशिश करिए कि ऑपरेशन से बचिए, ताकि आपकी लाइफ जो है हैप्पी हो और मिज़रीफुल होने से बचे, सफरिंग से बच सके, पेन और वो जो ऑपरेशन का एक फ़ोबिया होता है, उन सब से आप बच सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है।